Welcome back to a Smart Life with Oma. Today we shall discuss what is group. Let G be a non-empty set, then G star is called group under operation star if it satisfies the following properties. First one property is closure property, second is associative property, third is identity property, the last is इनवर्स प्रॉपर्टी। जी के साथ जो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन है उसे हम स्टार बोलते हैं। ग्रुप होता क्या है? ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो कि एक ख़ास ऑपरेशन के तहत इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, उसको हम कहते हैं कि वो जो सेट है वो उस ऑपरेशन स्टार के लिहाज से एक ग्रुप है। ऑपरेशन स्टार का क्या मतलब है? ऑपरेशन स्टार का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। और जो भी इस तरह के ऑपरेशन हैं उसको हम ऑपरेशन कहते हैं। और जहाँ पर इस ऑपरेशन की जगह स्टार की सिंबल इस्तेमाल की जाती है। तो जी अगर नॉन एम्प्टी सेट है, अगर वो इस ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहते हैं ये एक ग्रुप है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास जी कोई एक सेट है, उसके अंदर से हम कोई से दो एलिमेंट ए और बी उठा लें, यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है जी से, उसमें से कोई दो एलिमेंट उठा लें, उन दोनों का आपस में ऑपरेशन स्टार करें, तो अगर जो आंसर आए वो भी इस जी के अंदर आए तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उस चीज़ को ही क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि उसी सेट में से कोई से दो एलिमेंट उठाए हैं, उनका आपस में ऑपरेशन स्टार किया है, तो जो आंसर आया है वो दोबारा जी के अंदर आया है, तो हम कहेंगे ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। जी इज़ क्लोज्ड, दिस इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अगर हमारे पास जी कोई सेट है तो उसी सेट में से कोई दो एलिमेंट उठाए हैं, उनका आपस में ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन करने के बाद जो आंसर आया है वो दोबारा उसी जी सेट के अंदर आया है, तो हम कहेंगे दिस इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हैं जी से, इंटू ए ऑपरेशन यानी कि स्टार बी स्टार सी इज़ इक्वल टू ए ऑपरेशन यानी कि स्टार इंटू बी स्टार सी। कोई से तीन एलिमेंट हमने उस सेट जी से उठाए हैं, अगर पहले दोनों का ऑपरेशन तीसरे के बाद करें तो आंसर वही आएगा। अगर आखिरी दो ऑपरेशन पहले करके जो आंसर आएगा उसका ऑपरेशन पहले के साथ कर दें, यानी कि पहले दो ऑपरेशन पहले कर दें या आखिरी दो का ऑपरेशन पहले कर दें, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये दोनों आंसर भी बराबर आने चाहिए। पहले दो ऑपरेशन ए स्टार बी हैं और आखिरी दो ऑपरेशन बी स्टार सी हैं, यानी कि पहले दो का ऑपरेशन पहले कर दें
या आखिरी दो का ऑपरेशन पहले कर दें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द थर्ड इज़ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का मतलब है ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे के साथ ऑपरेशन कराएं तो उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि ए एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करवाएं तो उस दूसरे एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ई को हम आइडेंटिटी कहते हैं, तो इसमें ये एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। इस सेट में ये एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल ए बिलोंग करता है जी से, आइडेंटिटी स्टार ए इज़ इक्वल टू ए स्टार आइडेंटिटी ई इज़ इक्वल टू ए। यानी कि तमाम एलिमेंट जी के लिए एक ऐसा एलिमेंट ई होगा तो जिसके साथ ऑपरेशन कराएं तो इस एलिमेंट यानी ए पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ई जो है आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। फिर बता रही हूँ, ए एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करवाएं तो दूसरे एलिमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो हम कहेंगे दिस इज़ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। द लास्ट इज़ इन्वर्स प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग करता है जी से, ए स्टार ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू ई। यानी कि इन्वर्स का मतलब है उल्ट, कि तमाम एलिमेंट ए जो कि जी में पाए जाते हैं उनके लिए एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑपरेशन इस एलिमेंट ए के साथ करवाएं तो जवाब में आइडेंटिटी आ जाती है। तो हम कहेंगे हर एलिमेंट के लिए एक उल्ट एलिमेंट हो जिसके साथ उसका ऑपरेशन करवाएं तो जवाब में आइडेंटिटी आ जाए। तो हम कहेंगे कि ये इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तमाम एलिमेंट ए जो कि सेट जी में पाए जाते हैं उनके लिए एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑपरेशन इस एलिमेंट ए के साथ करवाएं तो जवाब में आइडेंटिटी आ जाए। हर एलिमेंट के लिए एक उल्ट एलिमेंट हो जिसके साथ उसका ऑपरेशन करवाएं तो जवाब में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। सो दिस इज़ इन्वर्स प्रॉपर्टी। If you like this video, please share and subscribe my channel.